छात्रावास में देर रात अचानक फट गया सिलेंडर। हादसे में रसोइया सहित 8 बच्चे घायल, एक बच्चे का कट गया पैर। संजय गांधी अस्पताल में भर्ती। मामला मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना अंतर्गत शासकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावास का है, जहां रात करीब 11 बजे के बीच सभी छात्र खाना खाकर सो रहे थे। उसी दौरान छात्रावास का रसोइया राम रहीस स्कूल बच्चों के पास आया और जानकारी दी कि कहीं आग लगी हुई है, जिसके बाद छात्र रसोइया के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां पर आग लगी हुई थी। उसी दौरान अचानक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में बच्चों सहित रसोइया भी आ गया। इस हादसे में 8 बच्चों सहित कुल 9 लोग घायल हुए हैं। हादसे में एक बच्चे का पैर कट गया, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को उपचार के लिए नईगढ़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी लगते हुए रात्रि में ही मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव एवं पुलिस अधीक्षक रसना ठाकुर सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने तत्काल नईगढ़ी घटना स्थल पहुंचकर घायलों की जानकारी जुटाई एवं घटना स्थल का जायजा लिया। गनीमत रही कि ज्यादातर बच्चे छुट्टी होने के चलते अपने घर चले गए थे, वरना और बच्चे भी इसकी चपेट में आ जाते। घायल बच्चों का आरोप है कि किसी ने सिलेंडर किचन से ले जाकर उस कमरे में रख दिया था और उसका पाइप भी कटा था और उसे गद्दे से ढक दिया गया था। उसी में आग लगी थी। यह आग कैसे लगी, हादसे की वजह क्या थी, इस बात का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, नईगढ़ी छात्रावास में सिलेंडर ब्लास्ट का मामला प्रकाश में आया। सर, कितने छात्र प्रभावित हुए हैं, क्या मामला? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। नईगढ़ी में जो शासकीय अनुसूचित जाति हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल, यहाँ लगभग रात को 11 बजे जो सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर, उसमें विस्फोट हुआ है और यहाँ जो उस समय 8 बच्चे थे और एक रसोइया था, ये घायल हुए हैं। और इसमें से एक बच्चे का पैर, जो दायां पैर है, वो घुटने से कट के अलग हो गया है। उसकी हालत थोड़ी-सी गंभीर है। बाकी बच्चे उनको ट्रीटमेंट करके, प्राइमरी ट्रीटमेंट करके रीवा संजय गांधी हॉस्पिटल में भेजा गया है 108 एम्बुलेंस के ज़रिए। और हम लोग यहाँ आए हुए हैं, एसपी मैडम भी हैं, जैसे ही खबर मिली हम लोग आए हैं और पूरा हॉस्टल का हमने अवलोकन किया है। और ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टया कि जो किचन था, वहाँ से एक सिलेंडर को उठा करके वो लोग दूसरा जो एक भवन था, जो कि अधूरा पड़ा हुआ है, वहाँ पर संभवतः वो लोग बैठे हुए थे। अब क्यों वहाँ पर ले गए थे, कैसे ले गए थे, ये सब अभी जाँच का विषय है। और प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि शायद ठंड के कारण वो लोग वहाँ कुछ उसको तापने के हिसाब से ले गए होंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और सभी बच्चे वहाँ हॉस्पिटल में पहुँच गए हैं, उनके जो माता-पिता हैं वो भी पहुँच गए हैं। हम लोग भी अभी रीवा जा रहे हैं, उनसे मिलेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि क्या घटनाक्रम हुआ था, तब सच्चाई थोड़ी-सी सामने आएगी। दीक्षांत क्या घटना क्या हुई थी? वहाँ जहाँ हम लोग सोते थे, सो रहे थे, राम रहीस हम लोगों को जगा कर ले आए। कहीं वहाँ पर आग लगी, हम लोग गए देखने तो वहाँ पर सिलेंडर के नीचे नीचे था और उसके ऊपर गद्दा उद्दा लगा था, तो आग जल रही थी। तो हम लोग बुझाने की कोशिश करने लगे तो वहाँ पर ब्लास्ट हो गया। तो हम लोगों को किसी गोड़ कटा, किसी ऐसी घटना हो गई। लगभग कितने लोग आप लोग थे वो हम लोग 9 लोग थे उस कमरे में? तो आग कैसे लगी, कुछ जानकारी है आपको? आग तो नहीं पता कैसे लगी। आप लोगों को नहीं? कितने बजे की बात है ये 11 बजे की बात है। 11 बजे की बात है जी, किसी ने आग लगाई है? लगता है कोई लगाया होगा। कहाँ में लगी थी आग? पहले गद्दा में लगा था, गद्दा के नीचे गैस था। गद्दे के नीचे गैस था, गद्दे में लगा दी थी आग, जी तो सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। जी, आग बुझाने वगैरह का कोई वहाँ पे साधन मौजूद नहीं था आप लोगों? जा रहे थे लेने बल्टी वल्टी, तो ये ब्लास्ट हो गया। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार दीक्षांत। कुल कितने लोग घायल हुए हैं? कुल 9 लोग। 9 लोग। जी और कोई अधिकारी आपके आए हैं हाँ। वार्डन के, स्कूल के? हाँ आए हैं, कहाँ है वो? उधर साइड होंगे कभी। अधीक्षक आए हैं। जी, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है जी घायल हो गए, रीवा संजय गांधी आ जी जी। अब यहाँ पे बच्चे इंजर्ड होके आए हुए हैं हमारे यहाँ पे, तो हमने कुछ तो माइनर इंजरी के हैं जो कैजुअल्टी में रखे हुए हैं, ऑब्जर्वेशन में हैं। कुछ नाक कान गला विभाग ईएनटी के लिए हैं, उनको थोड़ा सा
हल्की फुल्की चोट है और शायद थोड़ा सा उनको चेक कराएंगे, उनको सुनने में कोई ऐसा डेफनेस या ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है साउंड वाउंड ब्लास्ट की वजह से, तो वो चेक कराएंगे। और बाकी का एक पैर का उसका इंजरी है, वो सर्जरी विभाग में भर्ती है, जिसका पैर का थोड़ा सा ज़्यादा कट गया है या ब्लास्ट की वजह से चोट सर पहुंची कुल है। कितने छात्र हैं? कुल अभी हमारे यहाँ पे 8 छात्र हैं अभी यहाँ पे, 3 ENT में हैं, 4 कैजुअल्टी में, 1 सर्जरी में। सभी की हालत संभाल में? हाँ, उसका बस एक का जो पैर है उसके थोड़ा सा पैर कटने का नौबत आ रहा है, तो उसको देख रहे हैं। वो देखने आए थे, क्या पूरा मामला है? देखिए, कल रात को 11 बजे नई गढ़ी देवगना छात्रावास में एक ब्लास्ट की घटना घटित हुई, जिसमें लगभग 8 बच्चे घायल हैं। एक बच्चे का तो पूरा पैर ही आधा कट गया है, पूरी तरह से अलग हो गया है। यह घटना जो सुनने में आ रहा है और बच्चों के द्वारा जो बताया जा रहा है, उसके अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने जानबूझकर यह घटना कारित करने का प्रयास किया है। अब वो कौन लोग थे, इसकी जांच प्रशासन द्वारा कराई जानी चाहिए। वर्तमान समय में जो बच्चों की स्थिति है, उसमें से एक बच्चा तो बहुत ही गंभीर अवस्था में है, उसका पूरा पैर ही अलग हो गया है, उसका भी इलाज चल रहा है, और बाकी बच्चे अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। एक जो चौकीदार है वो उनको भी देखने गया था, तो यह पता चल रहा है कि उनके भी कान में प्रॉब्लम आई है और वो भी शायद कटने की स्थिति में है। अब यह गंभीर चिंता का विषय है कि छात्रावास में सिलेंडर में कौन बाहरी तत्व पहुँचे कि इन्होंने आग लगाई। दूसरी चीज़ कि प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, वार्डन क्या कर रहे थे। बच्चों की देखभाल के लिए जो लोग नियुक्त होते हैं, यह उनकी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे आखिर वहाँ कैसे पहुँच गए जहाँ आग लगी हुई थी। यह सब जांच का विषय है। मैं तो इसे घोर प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम मानता हूँ और बच्चों की जीवन के साथ एक खिलवाड़ किया गया। इस घटना से हम सबको सबक लेना चाहिए और ख़ासतौर पर प्रशासनिक अधिकारियों को सबक लेना चाहिए। उन्हें सारे छात्रावासों का पुनरीक्षण करना चाहिए कि वहाँ व्यवस्थाएं किस प्रकार की हैं। यह शासन के जो व्यवस्था है उसके दावों की पोल खोलती हुई घटना है। मेरा नाम है राज राखन साकेत। सर, मैं जब वहाँ पे अपने रूम पे सो रहा था खाना पीना खा के, तो 10 बजे की बात है। मतलब जो हमारे जो वार्ड रहते हैं, देख रेख करते हैं, तो किसी एक कमरा था जहाँ पे खंडहर था, वहाँ पे कुछ नहीं रहता था कुछ। वहाँ पे 2-3 गद्दे पड़े थे, तो वहाँ पे आग लगी थी। तो जो हमारे अंकल हैं तो बुला के ले गए कि चलो देखो वहाँ पर आग लग गई है, पता नहीं कौन लगा दिया है। जब हम लोग सभी बच्चे वहाँ पे पहुँचे आग देखने के लिए, तो मतलब यहाँ पर आग कैसे लग गई, रात को कौन लगा दिया। फिर इसके बाद जब वहाँ पे पहुँचे तो अचानक कुछ टाइम बाद है हम लोग निकलने लगे कि अब यहाँ पे आग बुझाया जाए, इतने में ब्लास्ट हुआ। और हम ब्लास्ट होने के बाद मैं अपने कमरे में गया तो वहाँ पे देखा तो मेरे पैर से खून निकल रहा था। मुझे पता नहीं चला जब मेरे चोट लगी। इसके बाद मैं देखा कि एक लड़के की और ज़्यादा लगी थी और एक के तो पैर ही कट गया और बहुत सारे लोग घायल थे जो बच्चे थे। और मतलब जो फिर बाद में पता चला कि वहाँ जो गैस रखी रहती है 2 ठो किचन में, तो एक गैस गायब थी, उसका पाइप काट कर लगता ले गए थे और उसमें रजाई उड़ा के माचिस मार दिए थे। मतलब आग लगाई गई है? जी सर, जी सर। कितने लोग घायल हुए? मैं 8 लोग हम लोग हुए थे, एक जो वहाँ पे अंकल थे वो भी हुए हैं। 9 लोग थे टोटल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज राखन साकेत है। क्या घटना हुई, कहाँ का मामला है? मेरा नाम मोहित है, मोहित साकेत, और ये देवगना छात्रावास हॉस्टल का है, नई गढ़ी। तो मतलब कि हम लोग सब खा पी के सो रहे थे पढ़ लिख के, और फिर अंकल जी मतलब वो भी सो रहे थे। फिर लौसंका करने उठे सुबह, अरे मतलब शाम के 10 10:30 बजे के लगभग उठे हैं, तो देखे तो वहाँ आग जल रही थी। तो सब लोग को इन्फॉर्म किए, मतलब सभी लड़कों को। हम लोग वहाँ पास गए तो आग जल रही थी। तो अब हम लोग देखे, फिर उसको बुझाने की कोशिश करे, तो बोले कि अब चलो बुझाने चलते हैं। तब जब मतलब बुझाने के लिए चल ही रहे थे तभी ब्लास्ट हो गया है। तो सब लोग आधा घायल हैं और सब लोग के लग गया है और शिवेंद्र का पैर एकदम कट गया है। छात्रावास में आग बुझाने का साधन नहीं था? न हाथ था जी, था, तभी हम लोग जा रहे थे बुझाने के लिए, तभी वो ब्लास्ट हो गया है। क्या नाम है आपका? मोहित साकेत।